मानसकार ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग में विवेक, और विवेक जीवन को सही दिशा में ले जाने का, गलत दिशा से हटाकर सही दिशा में ले जाने के लिए एक प्रेरणा है विवेक, एक आधार है विवेक, और वह विवेक परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया। तो ढेरों विशेषताएं जो केवल हमारे पास हैं, केवल मनुष्य के पास। बुद्धि को देखें, तन को देखें, मन को देखें, मनुष्य के पास एक विचार शक्ति है, विचारों की एक बहुत अद्भुत शक्ति है। वो होता क्या है, हम अपने मन को केवल इधर उधर के चिंतन चिंताओं में लगा करके अपनी जो अंदर की स्वाभाविक ऊर्जा होती है उसको कमजोर करते रहते। इसकी सोच, उसकी चिंता, कहीं बीच में ईर्ष्या। बहुत लोग ऐसे दिखते हैं जिनको बहुत अधिक सोचते रहने की एक आदत पड़ जाती है। बचना चाहिए। हाँ, कोई प्लानिंग करनी है, कोई योजना बनानी है, उसके लिए आप सोच रहे हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन बैठे बैठे कोई आशंकाएं, कोई चिंताएं, कोई व्यर्थ का चिंतन, वही मस्तिष्क में बनाए रखना वो अंदर की क्षमताओं को कमजोर करता है। मानसिक शक्ति, विचार शक्ति, थॉट पावर, जो आगे जाकर विल पावर बन जाती है, महापुरुषों के पास होती है। कहां से, कैसे? सच ये भी है तो सबके पास, लेकिन महापुरुष उसको उपयोग में ले आते हैं एकाग्र हो करके, बिल्कुल अपने आप को तन्मय करके। आज ध्यान दिवस है, हम उसके लिए भी कुछ समय के पश्चात थोड़ी देर उसकी चर्चा भी करेंगे, और व्यवहारिक भी कुछ मिनट आज उस दिन का जो विश्व में इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के रूप में घोषित हुआ है, भारत की एक दिव्य विधा, उसका एक व्यवहारिक प्रयोग भी आज सामने करेंगे एक बार, और देश विदेश से बहुत से लोग जुड़ेंगे उस प्रयोग के साथ। लेकिन ध्यान जो है वो मन की एकाग्रता है कि विचार बिखरे नहीं, समाहित हों, एकाग्र हों। तो अंदर एक मानसिक शक्ति भी निश्चित हमारे पास है। और एक जो बात जिससे ये विषय प्रारंभ हुआ कि ये यात्रा है जीवन, शोक संविग्न मानसा से मां शुचा तक की। दुखी मन वाला अर्जुन और भगवान का ये संदेश, मां शुचा दुखी मत हो पार्थ, शोक मत कर पार्थ, चिंता छोड़ चिंतन कर। वहां तक है गीता का उपदेश। उपदेश की दृष्टि से देखें तो अंतिम शब्द जो है उपदेश का वो यही है, मां शुचा, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हाँ, इसके बाद तो आगे के जो श्लोक हैं उसमें भगवान कृष्ण ने उसमें यही कहा कि गीता किसको सुननी चाहिए, किसको नहीं सुनानी चाहिए, सुनने के क्या लाभ हैं, पढ़ने के क्या लाभ हैं गीता, और दूसरों तक गीता पहुंचाना उसके क्या लाभ हैं। उसके कुछ श्लोक हैं और अंत में श्री भगवान का प्रश्न है अर्जुन से, अर्जुन का उत्तर है कि गीता का प्रभाव क्या मिला। फिर संजय वाच के 5 श्लोक हैं कि संजय के जीवन में गीता का क्या भाव बना। इस प्रकार गीता पूर्ण हुई है। लेकिन उपदेश की दृष्टि से गीता जी का जो अंतिम वाक्य है वो है मां शुचाः, शोक मत कर। तो गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम चरण जो है, अर्जुन की शोक में डूबी हुई अवस्था, शोक संविग्न मानसः, और उपदेश का अंतिम शब्द है मां शुचाः। ये एक यात्रा है गीता की, शोक नहीं। और जो बात कही जा रही थी वो ये कि
और विशेषताओं के साथ एक विशेषता यह भी मनुष्य को परमात्मा ने दी है, मुस्कुराने की, हंसने हंसाने की, खिलखिलाने की। कहीं किसी में और में आप नहीं देखोगे। और प्राणी आप देखोगे कष्ट के समय, किसी दुख के समय, किसी पीड़ा के समय आंसू उनके भी निकलते हुए आप देखेंगे। कई बार आपने देखा होगा पक्षियों के भी आंसू निकलते हैं पीड़ा के समय, पशुओं के भी आंसू निकलते देखे जाते हैं किसी पीड़ा में, किसी कष्ट में। लेकिन कभी नहीं आपने देखा होगा कि कोई पशु मुस्कुरा रहा हो। देखा किसी ने क्या? कोई पक्षी या पशु हंस रहा हो? कभी नहीं देखा होगा। ये हंसना, ये मुस्कुराना, ये केवल परमात्मा ने आपकी विरासत में दिया है। और गीता का उपदेश इसीलिए दिया है कि अपनी इस हंसने की आदत को छोड़ो नहीं। जीवन में मुस्कुराकर जीने का अभ्यास बनाओ। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम चाहते तो हैं कि मुस्कुरा के जिएं, लेकिन परिस्थितियां नहीं जीने देती। हाँ, तर्क ठीक है ये कि करें क्या, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जो ना चाहते हुए भी हमारे से हमारी मुस्कान छीन लेती हैं। होता है, बात बिल्कुल स्वीकार्य है। लेकिन गीता का उपदेश हर परिस्थिति में कैसे हम सहज मुस्कुरा के जी पाए। कई बार तो ये दिखता है कि अनुकूलताओं में भी नहीं मुस्कुरा के जी पाते हम। सब कुछ ठीक है तो भी हर समय बस चेहरे पर उदासी। कभी कभी किससे पूछो ना, क्या बात, ठीक तो है सब? कई बार होता है कोई ऐसे बैठ जाए और क्या हुआ, क्या अभी कोई कारण है क्या, ऐसे क्यों बैठ? हाँ, सत्संग में कई बार ऐसे बैठ जाएंगे, उनके कोई कारण है क्या? नहीं महाराज, कारण तो कुछ नहीं। फिर हमने क्या, क्यों ऐसे बैठे हो भाई? सजग होके बैठो, जागरूक होके बैठो। और मान लो कोई परिस्थिति है भी जो मेरे अनुकूल नहीं है, तो आप विचार करो कुछ कि सृष्टि में ऐसा कब हुआ है भला, किसके साथ हुआ है? कोई एक उदाहरण भी आप नहीं बता पाओगे कि जहां परिस्थितियों की 100% अनुकूलता बनी रही हो। एक भी उदाहरण नहीं आप देखोगे। स्वयं ब्रह्म इस धरा पर अवतार लेकर जब आते हैं, स्वयं परमात्मा जब आते हैं, अब विचार करके देखना कि परिस्थितियों ने उनके साथ वफादारी की क्या पूरी तरह? एक सहज विचार का प्रश्न है। परिस्थितियों ने क्या वफादारी की उनके साथ? भगवान राम रूप में आए, सारी सृष्टि उनके हाथ में, सृष्टि के मालिक, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर आए, मर्यादाओं के रूप में, परंपराओं के स्थापन के रूप में, धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात परंपराओं और मर्यादाओं की स्थापना के लिए आए इस तरह पर। लेकिन स्वयं के जीवन में कैसी कैसी स्थितियां आई। राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी, पूरे नगर में एक नया उत्साह था कि राम राजा बनेंगे। लेकिन भोर होते ही परिस्थिति क्या रूप ले गई थी, कितना कठोर, कितना रौद्र सा रूप,
कितनी प्रतिकूल करवट परिस्थितियों की, एकदम एक प्रतिकूल करवट, और राज्याभिषेक की जगह तापसवेश, विशेष उदासी, एक दिन नहीं, 14 दिन नहीं, 14 महीने नहीं, तापसवेश, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन तब भी मन मुस्काही भानुकुल भानो, राम सहज आनंद निधानो। तब भी राम